हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसन स्टडी क्लासेस को। वर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स रो इंटरनल एग्जाम होगापाई जाउतबा लॉजिक रो बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न 45 मिनट समय दिज्व से 20 मार्क प्रश्न करने को पड़ो। तो जो मैंने भी चैनल को नुआ देखुं सब्सक्राइब करनियंतु एवं बेल आइकन को ऑल कर दियंतु। तो आउ डेरी नक भिडियो को स्टार्ट करनवा। प्रथम कही 4 गोटी संभाव्यत उत्तर मध्य सठिक उत्तरटी बाछि लेख। प्रत्येक प्रश्नर मूल्य 1 नंबर, 5टी प्रश्नर मूल्य 5 नंबर। तो प्रथम प्रश्न क नंबर प्रश्न, अनुमान केते प्रकार? ऑप्शन अच्छी 1, 2, 3, 4। यार सठिक उत्तर होची अनुमान 2 प्रकार। ख नंबर प्रश्न, अव्यवहित अनुमान रे केतोटी हेतुवाक्य थाए? यार ऑप्शन होची 1, 2, 3, 4। यार उत्तर होची अव्यवहित अनुमान रे गोटे हेतुवाक्य थाए। ग नंबर प्रश्न, क्यों तर्क वाक्यर समवर्तन संभव नुहे? ऑप्शन अच्छी आ तर्क वाक्य, ई तर्क वाक्य, ए तर्क वाक्य और ओ तर्क वाक्य। यार सठिक उत्तर होची ओ तर्क वाक्यर रे समवर्तन संभव नुहे। घ नंबर प्रश्न, आ तर्क वाक्य रे क्यों पदटी व्यक्त अटे? यार ऑप्शन अच्छी उद्देश्य, विधेय, उभय और कौनसी नुहे। यार उत्तर होची आ तर्क वाक्य रे उद्देश्य पदटी व्यक्त अटे। 1 नंबर प्रश्न, आ तर्क वाक्यर समवर्तन कौन अटे? यार ऑप्शन अच्छी आ तर्क वाक्य, ई, ए ओ। यार उत्तर होची आ तर्क वाक्यर समवर्तन ई अटे। एथि सहित 1 नंबर सरी जाइछि। एबे 2 नंबर रे कहिछि शून्य स्थान पूरण कर। प्रत्येक प्रश्नर मूल्य 1 नंबर। तो प्रथम प्रश्न, समवर्तन रे दत्त हेतुवाक्य को डैश कहा जाए? यार उत्तर होछि समवर्तन रे दत्त हेतुवाक्य को समवर्तनीय कहा जाए। नेक्स्ट प्रश्न, डैश समवर्तन रे परिमाण समान रहे? यार उत्तर होछि ई समवर्तन रे परिमाण समान रहे। नेक्स्ट प्रश्न, ग नंबर प्रश्न, डैश तर्क वाक्य रे कौनसी पद व्यक्त नुहे? यार उत्तर होछि यार उत्तर ई तर्क वाक्य रे कौनसी पद व्यक्त नुहे। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिपदी युक्ति रे डैश टी तर्क वाक्य थाए? यार उत्तर होछि त्रिपदी युक्ति रे 3टी तर्क वाक्य थाए। नेक्स्ट प्रश्न, त्रिपदी युक्ति एक डैश अनुमान? यार उत्तर होछि त्रिपदी युक्ति एक व्यवहित अनुमान। नेक्स्ट होछि 3 नंबर, 2 बा 3टी वाक्य रे उत्तर दियो। यह होछि 2 नंबर 2 मार्किया प्रश्न। तो यार उत्तर मध्य तले लेखा होछि। तो प्रथमे प्रश्न पढ़िबा तापरे उत्तर करिबा। प्रथम प्रश्न, त्रिपदी युक्ति कौन? ख नंबर प्रश्न, संस्थान किपरि निर्धारण करा जाए? नेक्स्ट प्रश्न, न्याय रूप काहाकु कहंती? नेक्स्ट प्रश्न, अव्याप्त मध्यम पद दोषयुक्त काहाकु कहंती? तापरे यार उत्तर डिस्कशन करिबा। यार उत्तर स्क्रीन उपरे। त्रिपदी युक्ति कौन? यार उत्तर होछि जो व्यवहित अवरोह अनुमान रे 2टी हेतुवाक्य रे मिलित सहयोग रे गोटे सिद्धांत निष्पन्न हुए ताहाकु त्रिपदी युक्ति कहा जाए। जो व्यवहित अवरोह मान रे 2टी हेतुवाक्य रो मिलित सहयोग रे गोटे सिद्धांत निष्पन्न हुए ताहाकु त्रिपदी युक्ति कहा जाए। यार उदाहरण स्वरूप समस्त मनुष्य मरणशील, समस्त राजा मनुष्य, अतएव समस्त राजा मरणशील। नेक्स्ट प्रश्न, संस्थान किपरि निर्धारण करा जाए? यार उत्तर होछि
ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟମ ପଦର ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ସଂସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ଗଠନ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟମ ପଦଟି ଉଭୟ ହେତୁବାକ୍ୟରେ ଥାଏ। ଏହି ମଧ୍ୟମ ପଦର ସ୍ଥିତିକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ 4ଟି ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ, ଯଥା ପ୍ରଥମ ସଂସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ, ତୃତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍ଥାନ। ଏହା ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ ବି କରିପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନ୍ୟାୟ ରୂପ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ଉଭୟ ଗୁଣ ଏବଂ ପରିମାଣ ବ୍ୟାପକତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ହେତୁବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୁଏ ତାହାକୁ ନ୍ୟାୟ ରୂପ କୁହାଯାଏ। ନ୍ୟାୟ ରୂପରୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଢ଼ାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଆ ଇ ଆ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟମ ପଦ ଦୋଷଯୁକ୍ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ତର୍କ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ପଦ ବା ମଝି ପଦଟି ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟମ ପଦଟି ସଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମଧ୍ୟମ ପଦ ଦୋଷଯୁକ୍ତ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏହା ହେଉଛି 4 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ଦୁଇ ଭିତରକୁ ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ ନହେଲେ ଖ। ଏହା ଥିଲା +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ଜାମ ଲଜିକର 20 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।